हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार सहायक बेंता मेरे YouTube चैनल टीसीसी सूरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपने जो मेरे वीडियो को प्यार दिया है, स्नेह दिया, आप सभी के लिए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो विद्यार्थी जिनका राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में चयन हो चुका है, उनको 31 जुलाई 2026 तक जो है ज्वाइनिंग लेनी है, उनके लिए मैं खास वीडियो लेके आया हूँ। किस प्रकार का आपको जो स्टाम्प जो बनाना है, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो बॉन्ड बनाना है, उसमें बड़ी विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है। बार बार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि सर आप इसके बारे में और बताएं हमें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे देखें कि इसमें जैसे कि आप लिखा गया कि इसमें दो आपको बॉन्ड बनवा के लेके आए हैं। बॉन्ड फॉर द टेक्निकल थर्ड PT2 बी एग्जीक्यूटेड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो ये जैसे कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम के वालों ने दिया है, वैसे ही आपको आरविल की साइड पे मिलेगा अपने लिए। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना है, नाउ ऑल मैन दैट, ये जो बॉन्ड है वो दिखाई दे रहा है आपको। जो व्यक्ति जिसका जो विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन हुआ है उसे भरना है। तो कैसे भरना, आप पूरा तसल्ली से इसको देख लें, आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप एक बॉन्ड खराब करते हैं तो लगभग 750 रुपए आपके व्यर्थ चले जाएंगे। तो किस तरह से करना है देखें भी। सबसे पहले जो दिया गया इसमें उसको कैसे भरना है इसको देख लें अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ऑल मैन दैट आई, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मेरा खुद का नाम संदीप कुमार है, तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है। अगर जो अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी है उसे अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है। जैसे मेरे पिताजी का नाम है मनीराम। एज, जैसे भी आपकी जो भी एज होगी 38 ईयर्स, इस तरह से आपको एज लिखनी है। और रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है वो आपको लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है। अगर अगर जगह कम पड़ती है तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले इसको आप टाइप करवाएं, तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर आई, फिर अपना खुद का नाम लिखना है। आई, जैसे मैं लिख रहा हूं मेरा संदीप कुमार, हैव बीन सिलेक्टेड एज प्रोबेशन ट्रेनी ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड अंडर द ऑर्डर नंबर। अब आपका जो अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी की गई थी उसके ऊपर आपको दिया गया है ऑर्डर नंबर। वो ऑर्डर नंबर आपको, ऑर्डर नंबर से आगे जितना भी दिया गया वो पूरा लिख देना है। यहां तक आपको पूरा डेट, जो ऑर्डर नंबर डेट जो जारी की गई थी, जो कि आपके पास लगता है 24/6/2026, इस तरह से। तो आपको पहला पेज कैसे भरना है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी पेज आप भर रहे हैं उसको कंप्लीट रूप से भरना है, उसके बाद आपके खुद के साइन होने चाहिए यहाँ पे। इसी तरह अपना अगला पेज देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है साइन एंड डिलीवर्ड बाय द अबो बॉन्डेड पर्सन अलोंग विद परमानेंट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। अब आपको यहाँ पर साइन करने हैं खुद के, जैसे कि मैंने मेरे खुद के साइन कर दिए, साइन कर देने हैं। उसके बाद आपको पूरा एड्रेस लिखना है यहाँ पे और आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं लिखनी है आपको, साइन एंड डिलीवर आपको यहाँ पे लिखना है, साइन करना ऊपर, जैसे मेरा नाम खुद का संदीप कुमार है, फिर अपना पूरा एड्रेस लिख देना है और फिर आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं। तो इसको आप प्रिंट आउट नए निकालें, इसका आप इसको पूरा लिखवाएं, आप टाइप करवाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पे आ रही है विटनेस की बात की, विटनेस कौन से होने चाहिए। तो विटनेस कोई भी आपके जो घर के भाई है, भाई बहन है, कोई भी चाचा ताऊ है, उनसे आप विटनेस करवा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा गया है ये जेडीएल के लिए निकाला गया, तो यहाँ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लिखा गया है। जबकि आप अगर आप आरविनल में आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ आपको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नहीं लिखना है, यहाँ चीफ इंजीनियर लिखनी है। चीफ इंजीनियर जिस प्लांट में आप जा रहे हैं, मान लेते कि अगर आप सूरतगढ़ जा रहे हैं तो चीफ इंजीनियर STPS सूरतगढ़, इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप आरविनल के विद्यार्थी, आरविनल में आप अगर आप उत्पादन निगम में आप चयनित हुए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से आपको ये जो फर्स्ट जो बॉन्ड है आपको भरना है। 500 रुपए का बॉन्ड आपको भरना है। अगला जो बॉन्ड है वो आपके गारंटर के दिया, गारंटर जो गारंटर है उसके द्वारा दिया जाएगा। तो उसको कैसे भरना है, सबसे पहले इस बॉन्ड को वो ही आदमी खरीदेगा जाके जो आपको बॉन्ड दे रहा है। आप खुद अपने नाम से खरीद के लेके आएंगे, ये अनवैलिड रहेगा। तो आपको उसी व्यक्ति को लेके जाना है और उसके नाम से उस बॉन्ड को खरीद के लेके आना है, ताकि उसके रजिस्टर में जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो वहां उसके साइन दर्ज हों, ठीक है भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस बॉन्ड को कैसे भरना है देखें। अगर इसी बॉन्ड को मैं भरता हूं तो कैसे भरते, आई, तो सबसे पहले खुद का नाम लिखना है जो आपका बॉन्ड भर रहा है। आई संदीप कुमार, मेरे पिता का नाम जैसे मनीराम है, एज 38, ठीक है। रेजिडेंट ऑफ, जहां का मैं निवासी हूं। अब कई विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी मैं तो यूपी से आ रहा,
यूपी से आ रहा हूं तो मेरा ये कौन भरेगा? तो आप यूपी के हो तो आपका यूपी का जो कोई भी व्यक्ति है जो ग्रेस्टेड, जो नॉन ग्रेस्टेड है, ग्रेस्टेड है, वो आपका बॉन्ड भर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान का ही होना चाहिए, किसी भी जिले का हो सकता है, पर आपका जो व्यक्ति है वो ग्रेस्टेड या नॉन ग्रेस्टेड होना चाहिए। अब आपको लिखवाना उसका पूरा एड्रेस, और पूरा एड्रेस जो आपने बॉन्ड खरीदते समय वहां पे लिखा है वही आपका एड्रेस होना चाहिए। इसके पीछे भी लिखा जाता है वर्किंग एज डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे उसके लिखा उसका कौन से पद पे काम कर रहा है, जैसे कि मैं आईएन के पद पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ लिखना है। डिपार्टमेंट कौन सा लिखना है, कि जैसे मैं उत्पादन निगम में काम कर रहा हूँ तो RVUN। एंड गेटिंग पे इन लेवल, गेटिंग पे इन लेवल, कौन से पे लेवल में वो काम कर रहा है, तो जैसे L14 में मैं काम कर रहा हूँ। अब ओल्ड ग्रेड पे कौन सा था, तो ग्रेड पे भी आपको यहाँ लिखाना है। तो जैसे आईएन का जो ग्रेड पे रहता है वो 5400 ग्रेड पे रहता है, तो इस तरह से इसको पूरा लिखवाना है। Therefore stand the security inspect of Sri। अब जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ है जिसका बॉन्ड मैं भरने जा रहा हूं उसका नाम लिखना है। जैसे कि मैंने पिछली बार, जैसे कि मैं बताता हूं कि सुनील कुमार का मैंने दिया था, सुनील कुमार का लिखना है, नाम लिखना है। अपॉइंटेड एज ऑफ श्री। अब यहाँ पे जैसे कि आर्मी में आपके लिए तीनों पोस्टें हैं, टेक्नीशियन थर्ड भी है, प्लांट अटेंडेंट भी है, ठीक है। तो वो तीनों पोस्ट आपको इस हिसाब से लिख देनी है, टेक्नीशियन थर्ड, प्लांट अटेंडेंट, ठीक है। जो भी आपकी तीनों पोस्ट आपको दी गई है वो ऑब्लिक करके यहाँ पे लिख दें। एज ए प्रोबेशन ट्रेनिंग इन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड, ऑर्डर नंबर, जो अब आपका ऑर्डर नंबर दिया गया है वो लिखना है, और उस पर जो डेट है वो डेट लिखनी है, ऑर्डर नंबर वाली डेट यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एंड पोस्टेड यहाँ पे निगम लिमिटेड इन शॉर्ट। अब यहाँ पे लिखा है जेडीवी, यहाँ पे ये नहीं लिखना है जिसको आरवीएल में जो चयनित है ऑफ जोधपुर विद्युत, यहाँ पे लिखना है डेटेड, और यहाँ पे लिखना है चीफ इंजीनियर STPS सूरतगढ़, या यहाँ पे आपको लिखना है RVNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको लिखना है RVUNL, ठीक है भी। एंड पोस्टेड इन द ऑफिस हो। अब जिस पोस्ट ऑफिस में आपको लगाया गया है, कौन से चीफ इंजीनियर के अंडर में लगाया गया है, तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ CESTPS सूरतगढ़, STPS O&M सूरतगढ़। तो पूरा जो आपके पास जो आगे एड्रेस दिखा गया है, यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग दी जा रही है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपका हर जगह जहां पे ब्लैंक जगह है वहां पे आपका नाम लिखा जाएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सुनील लिख रहा हूँ, ठीक है। जो भी नाम लिख रहे हैं, जहां पर भी ब्लैंक जगह है पूरे में आपका नाम लिखना है। ऊपर वाले में जो आपका गारंटर है वो यहाँ तक आपका नाम लिख चुका, अपना एड्रेस लिख चुका है, बाकी हर जगह खाली कॉलम में आपका ही नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर जहां पर भी खाली कॉलम दिखाई दे रहे हैं वहां पर केवल आपका नाम लिखा जाएगा, केवल आपका नाम लिखा जाएगा, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा। फिर आपको यहाँ देखना, देखो सिग्नेचर ऑफ सिक्योरिटी विद रबर स्टैम्प ऑफ डेजिग्नेशन ऑफिसर। यहाँ बड़ी दिक्कत आ रही है, जो भी नॉन ग्रेस्टेड हैं, जो भी नॉन ग्रेस्टेड हैं, अगर अब उनके पास सील नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उनके पास सील नहीं है तो अपना पूरा यहाँ पे नाम लिखवाएं, अपना पोस्ट लिखें, और अपने ऑफिस का पूरा एड्रेस लिख दें। यहाँ पे पूरा ऑफिस का आप क्या लिख दें, यहाँ पे एड्रेस लिख दें, आपके मोबाइल नंबर मेंशन कर दें। फिर आपको जाना है आपके नियंत्रण अधिकारी के पास। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर आपका जो कोई लाइनमैन है वही आपका, अगर आपका श्योरिटी बॉन्ड भर रहा है जिसका ग्रेड पे मान लो 2400 या 2800 रुपए है, तो उसे आपको अपने आईएन ऑफिस में लेके जाना है। अपने आईएन ऑफिस के पास जाएगा, अपने आईएन के पास जाएगा, वो आईएन इसे क्या कर देगा, वेरीफाइड कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि किसी कोई थर्ड ग्रेड टीचर है, ग्राम सेवक है, किसी से भरवा रहा है, तो उसके ऑफिस में जो उसके नियंत्रण अधिकारी हैं वो उसको क्या कर देंगे, अटेस्टेड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो फलाना व्यक्ति है वो इस कार्यालय में कार्य कर रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको विटनेस दिए गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी ऑफिस के 2 विटनेस हो, गवाह हो, कोई भी व्यक्ति 2 विटनेस के रूप में यहाँ पे साइन कर सकते हैं, उनका एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे लिखा है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफ JDVNL, ये नहीं लिखना है, चीफ इंजीनियर STPS सूरतगढ़ लिखना है। तो जो विद्युत उत्पादन में चयनित हुए हैं उनको यहाँ वही एड्रेस लिखना है जो उनके आगे पावर प्लांट का नाम मेंशन किया गया है, ठीक है। डेट एंड प्लेस आपको लिख देना है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है बॉन्ड है वो तैयार करने हैं, और बॉन्ड तैयार करते समय कोई गलती ना करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, मेरे मोबाइल नंबर मैंने अपलोड करा रखे हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे बात करें, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर वापस उस बॉन्ड को बनाने जाओगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका पैसा भी व्यर्थ हो और आपका समय भी बर्बाद हो। और आप जितना जल्दी अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, तो जब आप ज्वाइन कर लोगे उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है। अब देखें उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे द्वारा 2 बॉन्ड बनाए गए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। तो ये मेरे विद्यार्थी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसमें आपको देखो कैसे लिखा गया बॉन्ड। सबसे पहले तो 500 रुपए का बॉन्ड खरीदना है। नाउ ऑल मैंडेट, जहां पर आपको जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, एड्रेस लिखना है।
ठीक है। फिर जहां पर भी आप ये ऑर्डर नंबर जैसे पूरा लिखा गया है जेडी विनर्स, ठीक है, पूरा ऑर्डर नंबर लिखा है विद डेट। इसी तरह आपको भी पूरा ऑर्डर लिखना है। और मैं इसके साथ एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, जिनका जेडी विनल यानी वितरण एजेंसियों में हुआ है, वितरण निगम में हुआ है, उनको अभी किसी प्रकार के बॉन्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी उनकी काउंसलिंग होना बाकी है और काउंसलिंग होने के बाद ही आप बॉन्ड बनाएं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको खूब समय मिलने वाला है काउंसलिंग के बाद भी। तो बिना मतलब किसी की बातों में बहकावे में आके आप ऐसे काम मत करें ताकि आपको दिक्कत हो भविष्य में, ठीक है। तो ये इस तरह का बॉन्ड बनाया गया है। और हर जगह जैसे यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार मैंने ब्लर किया इसको, तो हर जगह आपको साइन करने हैं, हर पेज पे आपको साइन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख के, यहाँ आपने जैसे जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लिख के, नाम नेम फिर आपका एड्रेस और ऊपर आपको साइन कर देने। यहाँ पर आपके जो 2 गारंटर है वो आपके क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। इसी तरह अगला जो बॉन्ड है वो आपका 50 रुपए वाला है। ये 500 रुपए का वापस बॉन्ड है जो मेरे द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने खुद का एड्रेस पूरा मेंशन किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया और बाकी जगह हर जगह जहां मैंने इसको ब्लर किया है वहां सभी जगह सुनील कुमार का नाम लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरी साइन के साथ, मेरी सील के साथ यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए थे। इसके बाद मेरे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर थे उन्होंने इसे क्या कर दिया था, प्रमाणित कर दिया था। तो यहाँ पे जो 2 व्यक्ति हैं उनके गवाह के साइन किए गए थे। तो इस तरह से आप स्टाम्प बना सकते हैं। और अब फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि बिना मतलब की कोई गलती आप न करें। अब आपके ये तो आपके हो गए बॉन्ड वाले। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं वो आपको पता ही है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है सीएमएचओ लेवल का, उसके बाद आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस सत्यापन आप करवा लीजिए, एक आपको शपथ प्रमाण पत्र देना है, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करता हूं तो उसमें किसी भी तरह के एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, और एक आपको संविधान की पालना का क्या देना है, आपको शपथ पत्र देना है। एक आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आया है, जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया है आरविनल के विद्यार्थियों के लिए, तो उनको पहले पेज का आपका प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद जहां आपका नाम है उसका प्रिंट आउट निकालें, लास्ट में जितनी भी आपके टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं उनका प्रिंट आउट निकालें, और फिर आप इस पे जो आपको लिखित में दिया गया कि मैंने सारी कंडीशंस को पढ़ लिया है उसका प्रिंट आउट। तो ऐसे करके आपको लगभग 3 सेट बना के लाने हैं। सभी की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड जो वैलिड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो फिर भी किसी तरह की दिक्कत आती है आप मुझसे संपर्क करें। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।